हेलो दोस्तों, देखिए आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर 13 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट पारी का, उसको अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रीवियस पेपर को सोल्व करके जाना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर 5-7 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पा सकते हैं। तो इसलिए आप जितने भी 2021 के प्रीवियस पेपर हैं, उनको सभी को सोल्व करके जाना। और मैं डेली का एक वीडियो यानी कि एक पेपर अपलोड करता रहूँगा जीके का, ठीक है? तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थयात्रियों पर जो कर लगाया गया था, उनका नाम पूछा गया था, तो उसका नाम था यात्रा वेतन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों मैंने ऑप्शन भी वही लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? और ये 13 दिसंबर 2021 का पेपर है फर्स्ट पारी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत यानी कि डैश वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो दोस्तों कितनी वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष। तो ध्यान रखना है, प्रावधान भी 18 था और व्यक्ति की आयु भी कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए वो। और अधिनियम भी याद रखना 1988। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर हमारा, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को निम्न में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर क्या होगा? इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो यानी कि डी से डिनोट किया जाता है। और अगर आपको पूरा नाम पूछे तो डायोप्टर होगा, ठीक है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन को देखिए, मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों मांडो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा, ठीक है? उसके बाद में अगला क्वेश्चन को देखिए, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। तो इसमें क्या है दोस्तों ऑप्शन अपना? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, प्रत्येक 3 वर्ष में, ठीक है? तो अपना राइट आंसर होगा प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का माप मानक माप है, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना छठा नंबर का, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव यानी कि ये किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी, ठीक है? जनवरी में मनाया जाता है गुजरात के अंदर पतंग महोत्सव। तो ध्यान रखना किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे कैसे रिपीट हो जाते हैं, कई बार उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, अगली बार जैसे मान लीजिए स्टेट पूछ लिया जाए कि किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन पिछली 2021 के अंदर पूछा गया था किस महीने में मनाया जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना गुजरात में मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, देखिए डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की है। तो ये किसने की है और किसकी पुस्तक है? ये थी दादाभाई नौरोजी की। पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें जो ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की गई है इस पुस्तक में, और ये पुस्तक है दादाभाई नौरोजी की, ठीक है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो इसमें अपना राइट आंसर कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयला, ठीक है? बाकी 3 ऑप्शन कौन से हैं? गैर परंपरागत स्रोत, ठीक है? तो ध्यान रखना है पारंपरिक और गैर पारंपरिक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नहर की एक जल गिरवा जिसे अपन चैनल, जहाँ पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है। दोस्तों नहर के जो पानी होता है, अगर मान लीजिए ढलान के विपरीत दिशा में अगर उसे बलपूर्वक चढ़ाया जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहा जाता है? ऐसे पूछा गया है। तो उसे कहा जाएगा उत्थापन प्रणाली, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किस श्रेणी को ऊपरी एशिया का रेड रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन क्या हमारा? किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रेड के रूप में जाना जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? इसमें हमारा राइट आंसर होगा 1526। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है? और 1527 में, देखिए मैं पूरा डिटेल से बता देता हूँ। 1526 के अंदर पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, और
1528 के अंदर जस्ट 1 वर्ष बाद में चंदेरी का युद्ध, और 29 के अंदर क्या हुआ था, घाघरा का युद्ध, और 30 में उसकी मृत्यु यानी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये पानीपत का युद्ध था, ये खानवा का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध, और ये घाघरा का युद्ध, और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो उसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि किस गैस की आवश्यकता पड़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश किसको मिलाकर क्लोरीनीकरण किया जाता है? तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन की गोलियां मिलाने से क्लोरीनीकरण किया जाता है पानी का। ठीक है, यानी का पानी के अंदर जो छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु है उनको मारने या साफ करने के लिए अपन उसमें क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है उसकी शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा होगा? उधम सिंह। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसमें अपना राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ध्यान रखना, 404 सदस्य हैं। कितने? 404। और यूपी ही सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आगे सभी प्रीवियस पेपर को धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, रोज़ का एक वीडियो अपना आता रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। और मेरे द्वारा जो संविधान के जितने भी चैप्टर डाले गए उनको पढ़ना, और मैं मैथ के अंदर जो शॉर्ट ट्रिक लेके आता हूँ उनको देखना, मैं बड़े बड़े क्वेश्चनों को कैसे कम समय में करें उनके बारे में मैं ट्रिक बनाता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।